दोस्तों, ये बात आज कहना है कि मेरा मेरा नाम मोहम्मद कलीमुल्लाह है। मेरा आस्क चैनल है और आप लोगों से गुजारिश है कि जो भी कुछ मैं बोलता हूँ, जो भी मैं आप लोगों के सामने सुझाव रखता हूँ, आप उस पर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। उससे मेरी ताकत बढ़ेगी, मेरी हिम्मत बढ़ेगी। आप लोगों से यही गुजारिश है। दोस्तों, यह कहना है कि 5 फरवरी 2024 को जो हुआ, ये ऐतिहासिक जीत हुई है। ऐतिहासिक जीत यह सिर्फ झारखंड की नहीं है, यह झारखंड की नहीं है, ये जीत आपका हिंदुस्तान की है और बिहार की है। क्योंकि वीर अभिमन्यु झारखंड के हेमंत सोरेन, इन्होंने अपने ईमानदारी दिखा करके पूरी दुनिया को सचेत कर दिया कि ईमानदार किसी के सामने झुक नहीं सकता है। वो खड़े होकर के लड़ सकता है, डट सकता है, टूट सकता है, लेकिन झुक नहीं सकता है। उनकी जो पुकार थी विधानसभा में, उनकी जो सच्चाई का पुकार थी, वो दुनिया को दिखा रही थी कि हम सच है और तुम झूठा हो। तुम हमारे ऊपर झूठे अंजाम लगाए हो, तुम हमारे ऊपर ज़बरदस्ती कर रहे हो, हमारे ऊपर तो अन्याय कर रहे हो। हेमंत सोरेन बाबू ने यह लड़ करके दिखा दिया कि हम लड़ने वाले हैं, हम सच्चाई के राह पर चलते हैं और इस सच्चाई के राह पर चलेंगे तो दुनिया की कोई ताकत हटा नहीं सकता है। जिस तरह से वीर अभिमन्यु को घेर करके मारने का कोशिश किया, फिर भी वो चक्रव्यूह तोड़ करके निकले और सब दुश्मन को परास्त किया। 5 फरवरी 2024 को हेमंत सोरेन ने साबित कर दिया, लड़ने वाला राज करेगा और पाप करने वाला भागेगा। कभी न कभी उसका अंत होना ही है, होगा ही। दोस्तों, ये हेमंत सोरेन जो है सो झारखंड का धरोहर है, कल का भगवान है, कल का बिरसा है, कल का अम्बेडकर है, कल का कर्पूरी ठाकुर है। आप इसको खोएंगे तो झारखंड को भी खो जाएंगे, आप इसको भूलेंगे तो झारखंड को भी भूल जाएंगे। मेरे दोस्तों, जितने भी इनको प्रशंसा किया जाए, जितनी भी इसको बधाई दिया जाए, जितनी भी इसको जो है सो प्रोत्साहन किया जाए, वो एक कम है। इन्होंने लड़के दिखा दिया फासिस्टवादी से, हमारी सच्चाई के सामने तुम्हारा कुछ न चलेगा, न चलने वाला है। हम हर वक्त तैयार हैं, लड़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, जीतते रहेंगे। हम हेमंत सोरेन बाबू को बधाई देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि आपका जैसा लाल, झारखंड का लाल हज़ारों साल पैदा होते रहे, हज़ारों साल फासिस्टवादी से लड़ते रहे और जब तक चांद सूरज रहेगा। 5 फरवरी 2024 जो आप फासिस्टवादी को परास्त किए हैं, ये नाम रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा। ये और इससे ज़्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ। एक अभिभूत कहानी हुआ है। ये कितनों भी मैं इस पर बोलूँ तो ये ख़त्म नहीं होने वाला है, समाप्त नहीं होने वाला है। जितना भी इस पर मैं प्रकाश डालूँगा उतना भी कम है। हेमंत सोरेन बाबू और आप लोगों जैसा नौजवान पैदा होना चाहिए इस फासिस्टवादी को परास्त करने के लिए। दूसरा ट्रिप में मैं यह कहना चाहता हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्या यही को भ्रष्टाचार है? क्या आसाम का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा क्या है? आपको बिहार का पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र का बेटा का सर्वे करवाइए कि उसके पास में कितना संपत्ति है। गिरिराज बाबू का सर्वे करवाइए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय नरेंद्र बाबू जी, आप जो है येदियुरप्पा का क्या होगा? आपको बंधु अधिकारी का क्या होगा? नारायण राणे का क्या होगा? इस सब का आपको जवाब देना चाहिए। अजीत पवार जो 70 आप अपने शब्दों में ही बोले थे, वो 70,000 का उस पर घटोला है। वो जो है सो घमंडिया पार्टी में बैठा हुआ है, फिर जो चले आए तो वो सही हो गया। उसका भी आपको उस पर तंज कसना चाहिए। मेरे ये कहने का मतलब यह नहीं है कि
भ्रष्टाचार पर आपका शिकंजा नहीं हो, एकदम बिल्कुल होना चाहिए। यही सबसे बड़ी काम है। अगर भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं होगा तो देश को लूट करके कुछ लोग अपने यहाँ लेकर के चला जाएगा, चाहे वो बंधु अधिकारी हो और चाहे आपको सबसे बड़ा जो है सो भ्रष्टाचारी आपको मालवीय साहब हो, चाहे मेहुल चौकसी हो, चाहे आपको कोठारी बंधु हो, चाहे ललित मोदी हो, खरबों रुपया हिंदुस्तान के लेकर के चला गया। उसको आज कोई उसको पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई उस पर तंज कसने वाला नहीं है, उस पर कोई शिकंजा देने वाला नहीं है। आदरणीय परम प्रधानमंत्री जी, आपसे गुजारिश है, उन लोगों को खींच के लाइए, उन लोगों से पैसा लीजिए और गरीब को उस पैसा से राहत दीजिए। कोई स्कूल खोलिए, कोई कॉलेज खोलिए, कोई यूनिवर्सिटी खोलिए। आप इसको देखिए, सिर्फ एक लालू यादव पर आपका निशाना रहता है। ठीक है, आप वहाँ जो समझते हैं कि भ्रष्टाचार आप करते, हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब एक भ्रष्टाचारी छिपा हुआ अजीत पवार जैसे, मालविया जैसे, आपको मेहुल चौकसी जैसे, ललित मोदी जैसे, तो देश का कैसे विकास होगा? लूट लेगा, कमा लेगा और दूसरा को ये लेकर के ले जाएगा खाने के लिए। इसलिए वो पैसा, इनकम टैक्स कितना है? जो पैखाना साफ करता है उसका भी इनकम टैक्स करता है, जो कोयला में काम करता है उनका भी इनकम करता है, जो ऑफिस में काम करता है उनका भी इनकम टैक्स करता है, जो प्लांट में काम करता है, कोको वैन में काम करता है, स्लेविंग मिल में काम करता है, गर्म में करता है, ठंडा में करता है, सेना में करता है, सबका इनकम टैक्स काट करके और देश के लिए जमा होता है। और उस इनकम टैक्स का पैसा पूरा जो है सो लेकर के लूट के चला गया। मालवीय और मेहुल चौकसी, ललित मोदी, ये सबको लाइए। आपका इसमें बहुत बड़ी मेहरबानी होगी और बहुत बड़ा पुण्य वाला काम होगा। उन लोगों को ला करके आप हिंदुस्तान को उस पैसा वापस करा दीजिएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ? आपसे गुजारिश है, जो भी मैं बोला हूँ, आपसे प्रार्थना, आपसे निवेदन है कि आप देश के हित में सोच करके उन लोगों को लाएंगे। इतना ही कह करके मैं अपना बात समाप्त करता हूँ। भाइयों और बहनों, आप हम जो बोले हैं उस भाषण को सुनिए, उस पर यकीन कीजिए और हमको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, फॉलो कीजिए। इतना ही कह करके आप लोगों से नमस्कार, प्रणाम, खुदा हाफिज कह कर अपना बात समाप्त करते हैं।